सोचने वाली बात है कि सच्ची अमीरी आखिर है क्या? क्या वो दौलत है जिसे हम गिन सकते हैं या फिर कुछ और? आज हम एक कहानी के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी चीज से जिसे हम शायद रोज देखते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं। गांव के एक छोटे से घर के बाहर पड़ी एक टूटी हुई चप्पल। लेकिन ये सिर्फ एक चप्पल नहीं है, इसके पीछे एक पूरी दास्तान छुपी है। ये चप्पल उस शख्स की है जिसने यकीन मानिए एक पूरे गांव की किस्मत पलट दी। पर सवाल ये उठता है कि कैसे? मतलब एक टूटी हुई चप्पल में इतनी ताकत कहाँ से आ सकती है? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। इस कहानी के लिए हमें चलना होगा रामपुर गांव। यहाँ हम मिलेंगे दो ऐसे किरदारों से जिनकी दुनिया कह सकते हैं बिल्कुल अलग थी, एक दूसरे से एकदम जुदा, जैसे जमीन और आसमान। तो ये हैं हमारे दो किरदार। एक तरफ है रामू, एक गरीब किसान, पैसा वैसा कुछ खास नहीं, पर दिल बहुत बड़ा था। और दूसरी तरफ गांव के ठाकुर, अमीरी की कोई कमी नहीं, लेकिन दिल उतना ही सख्त। रामू की जिंदगी का जो सबसे बड़ा सबक था वो उसकी माँ से मिला था। वो हमेशा कहती थी, बेटा याद रखना, इंसान कपड़ों से नहीं अपने कामों से जाना जाता है। और सच कहूं तो यही एक बात इस पूरी कहानी की जड़ है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अब वक्त आ गया था एक इम्तिहान का, इंसानियत के इम्तिहान का। गांव पर एक ऐसा भयानक सूखा पड़ा जिसने सिर्फ जमीन की नमी नहीं, लोगों के अंदर की इंसानियत को भी सोख लिया। सोचिए, पूरा गांव परेशान था। रामू के पास खुद पेट भरने को मुश्किल से था, लेकिन उस हालत में भी वो क्या करता था? अपने हिस्से की आधी रोटी हर रोज किसी और जरूरतमंद को दे देता था, रोज, बिना किसी से कुछ वापस पाने की उम्मीद के। तो जाहिर है उसकी माँ ने एक दिन पूछ ही लिया कि बेटा तो खुद आधा पेट सो जाता है, पर दूसरों को खिलाता है क्यों? और रामू का जवाब सुनने में बहुत आसान पर सोचने में बहुत गहरा था। उसने कहा, माँ, अगर मैं अकेला पेट भर लूं और पूरा गांव भूखा सोए तो ऐसी रोटी का भला क्या फायदा? यहाँ से कहानी एक और गंभीर मोड़ लेती है। अब बात सिर्फ आधी रोटी की नहीं थी, अब वक्त था सबसे बड़ी कुर्बानी का। रामू की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने उसके किरदार को, उसकी हिम्मत को, उसकी हर चीज को आजमाया। हुआ ये कि रामू की माँ बहुत बीमार पड़ गई। वो भागा भागा मदद के लिए ठाकुर के पास गया, और वहां से उसे क्या मिला? मदद नहीं, ताना। ठाकुर ने हंसकर कहा, बड़ा चला था दूसरों का पेट भरने, जा अब खुद भुगत। ये उस दौर की, उस समाज की कड़वी सच्चाई थी। रामू ने अपनी माँ के लिए अपनी जमीन तक बेच दी, पर शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन मरते मरते भी उसकी माँ उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे गई। उनके आखिरी शब्द थे, बेटा, दुनिया चाहे कितनी भी बुरी हो जाए, तू अच्छा इंसान बनना मत छोड़ना। कहते हैं ना, नेकी कभी बेकार नहीं जाती, देर लग सकती है पर उसका फल जरूर मिलता है। और यही हुआ। सालों बाद गांव में एक शख्स वापस आया, एक ऐसा शख्स जिसने आकर सब कुछ बदल दिया। आपको याद है वो बुजुर्ग आदमी जिसे रामू ने अपनी आधी रोटी दी थी? वो कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो दरअसल एक बहुत बड़े सरकारी अफसर थे जो भेस बदलकर गांव के असली हालात देखने आए थे। और ये था इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। तो जब वो अफसर वापस आए, उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया और एक ऐसी बात कही जिसने सबकी सोच बदल दी। उन्होंने कहा, इस गांव में अगर कोई सच में अमीर है तो वो रामू है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं, उसके पास इंसानियत है। रामू के उस एक नेक काम का असर देखिए, गांव की तस्वीर ही बदल गई। उस अफसर के आने के बाद सरकार ने गांव के लिए नई नई स्कीमें शुरू की। गांव में पानी आया, स्कूल बना, अस्पताल बना, जिंदगी बेहतर हो गई, सिर्फ एक इंसान की अच्छाई की वजह से। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं कि असली अमीरी क्या है। ये उस इंसान की कहानी है जो दौलत से नहीं, अपनी रूह से अमीर था, और उसकी विरासत आज भी जिंदा है। पर यहाँ एक और दिल को छू लेने वाली बात है। जब गांव वालों को एहसास हुआ, जब वो रामू को शुक्रिया कहने के लिए ढूंढने निकले, तो वो जा चुका था, चुपचाप, बिना किसी को बताए। उसे अपनी नेकी का कोई इनाम, कोई शुक्रिया नहीं चाहिए था। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? कुछ बहुत ही आसान पर जरूरी बातें। पहली, कि असली दौलत पैसों में नहीं, दिल में होती है। दूसरी,
कि नेकी का फल चाहे देर से मिले पर मिलता जरूर है। और तीसरी और सबसे अहम बात, असली इंसान वही है जो दूसरों के दुख को अपना समझे। और अब आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जिस पे हम सबको सोचना चाहिए कि हमारे लिए इंसानियत की असली अमीरी आखिर है क्या।